माता पार्वती की सखियां जया और विजया पार्वती जी से अक्सर कहा करती थीं कि उनका कोई खास गण होना चाहिए जो बस उनकी ही आज्ञा माने। इससे माता पार्वती के मन में भी बार बार यह विचार आता रहता था। महादेव भी उनकी इच्छा को ताड़ गए थे। उन्होंने माया रची और माता पार्वती के मन में भी एक बार फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा बलवती हुई। इस बार उन्हें विचार आया कि उनका एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सभी देवताओं के सर्वप्रिय हो, सबके द्वारा पूजनीय सम्मानित हो। पार्वती जी ने अपनी यह इच्छा भगवान शिव को बताई। महादेव ने कुछ सोचकर कहा, ऐसे श्रेष्ठ पुत्र की आकांक्षा है तो फिर पुष्पक व्रत रखो, उसी से यह संभव हो सकेगा। तब माता पार्वती ने पुष्पक व्रत का अनुष्ठान करने का संकल्प कर लिया। इस व्रत के विधान को समझ बूझकर माता पार्वती ने उचित तिथि सुनिश्चित की और व्रत के समापन पर एक विशाल यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ में शामिल होने के लिए समस्त देवी देवताओं को उचित प्रकार से निमंत्रण भेज दिया गया। पार्वती जी ने विधि विधान से पुष्पक व्रत रखा और फिर निश्चित तिथि पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भगवान शिव के यहाँ के यज्ञ में कौन देवी देवता अनुपस्थित रहता। यज्ञ मंडल सभी देवी देवताओं की चमक से जगमगा उठा। महादेव स्वयं यज्ञ में पधारने वाले देवताओं ऋषियों के आदर सत्कार में लगे हुए थे। विष्णु भगवान अभी तक नहीं आए थे। महादेव को उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा थी, परंतु अब तक उनके न आने से महादेव का मन नहीं लग रहा था। किंतु थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आ पहुँचे। सबने उनकी अगवानी की, सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार यज्ञ की पुरोहिताई कर रहे थे। शीघ्र ही वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञ नियत समय पर आरंभ हुआ और समय से पूर्ण हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर विष्णु भगवान ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। देवी, आपने जो अपने मन में ठाना है, जिसके लिए यह व्रत और यज्ञ किया है, वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। आपने जैसा सोचा है उसी संकल्प के अनुरूप एक पुत्र का जन्म होगा। देवताओं का भी यह परम पूजनीय पुत्र आपके घर में जल्द उदित होगा। भगवान विष्णु से अपना मनचाहा आशीर्वाद पाकर पार्वती प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती ने एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। माता पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। हे देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। माता पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए महादेव को भेजा। माता पार्वती की मूर्छा टूटने पर महादेव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है।
ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी पार्वती चुप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। दुखी होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर नारायण अंतर ध्यान हो गए। तब माता पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौवें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौवें लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बिठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव के ही दर्शन हुए और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गईं। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा।
और उस महत तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। देवताओं के समझाने पर सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनके प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया।